मैं आपको फिर नमक का पहाड़ दिखाता हूँ सराय थर में। ये देखिएगा पानी बह रहा है, ये बहते हुए यहाँ आके जमा हो रहा है और फिर ये सफ़ेद तह आप देख रहे होंगे, ये नमक की तह है और इस तरफ भी आपको दूर नमक की तह नज़र आएगी। मैं आपको दिखाना भूल ही गया। देखिए ये सुनसान रोड है, जंगल बेआबान है, यहाँ कोई आबादी भी नहीं है। अब जब हम जाने लगे तो मैंने कहा यार हसीब शीशे तो है ही नहीं गाड़ी के, ये नट पड़ा है, कोई बच्चा उठा के ले जाए, प्लेट ले जाए, कोई सामान ले जाए, इधर। तो ये जी डानो दांदल नामी एक छोटा सा शहर पुराना। अस्सलाम वालेकुम मोहतरम नाज़रीन, कैसे मिजाज हैं? खैरियत से? बंदा नाचिज़ अली मुनव्वर आपकी खिदमत में हाजिर है और मैं मौजूद हूँ इस्लाम कोट सहराय थर। यहाँ रात हम रुके थे, 2 बजे रात पहुँचे थे हम लोग यहाँ। ये है हमारा वाटर एयर कूलर और ये नज़ीर भाई हैं, उन्होंने नाम वगैरह मुझे भेजे हैं। ये किनके साले सवाब के लिए हमने मस्जिद में इंस्टॉल करवाना था, लेकिन अभी हमारे पास वक्त बहुत कम है। हम सिर्फ 1 या 2 दिन के लिए यहाँ पर हैं। ये हम इंशाल्लाह 10 मुहर्रम के बाद इसकी इंस्टॉलेशन करवाएंगे और हमारे भाई हैं साजिद महमूद भाई, उनकी तरफ से भी मस्जिद में पंखे वगैरह लगाने हैं, वो सब 10 मुहर्रम के बाद। लेकिन फ़िलहाल हम आगे जा रहे हैं। उस्मान भाई रेडी हैं? चलें भाई, प्यारा भाई आ जाएँ। मुस्तफ़ा साहब इसको बंद करें, ठीक है, आप भी आ जाएँ। तो हम लोग जो हैं अब यहाँ से आगे का सफ़र इख्तियार करने वाले हैं। तो अल्लाह ताला खैर आफियत रखे। क्या मनाजिर होंगे, कहाँ हम लोग जा रहे हैं, वो सारी चीज़ें आपको वीडियो की सूरत में इंशाल्लाह दिखाते रहेंगे, तो हमारे साथ आइएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चलें भाई, बिस्मिल्लाह करें। हमरा के पारत कराए छे दसांजी यार, हमरा के पारत करा के हाँ चलो चलें। बिस्मिल्लाह पढ़ें, सफ़र की दुआ पढ़ें। उस्मान भाई सफ़र की दुआ पढ़ाएं। हाज़ा वमा कुन्ना लहु मुक़रिनीन व इन्ना इला रब्बना लामुनक़लिबून। बिस्मिल्लाह, अल्लाह खैर करे। तो मोहतरम नाज़रीन, हमारा सफ़र जो है वो शुरू हो चुका है और सबसे पहले हम जाएंगे रण ऑफ कच्छ नंगर पार कर, ऐसे ही कारोंझर की पहाड़ियों के पास, ठीक है। मैं आपको कुछ मनाजिर दिखा रहा हूँ ताकि ये सनद रहें और बवक्त ज़रूरत काम आए। ये जुमला मैं इसलिए कह रहा हूँ कि 1-1.5 माह के बाद मानसून का सिलसिला शुरू होगा। ये खुश्क नज़र आने वाले टीले बेआबो गया जो मनाजिर आपको नज़र आ रहे हैं, तो ये बारिशों के बाद हर तरफ हरियाली फैल जाएगी और अगर किसी ने ये खुश्क चटियल मैदान और टीले नहीं देखे तो वो उन मनाजिर को देखकर समझेगा कि यहाँ बहुत हरियाली है माशाल्लाह। तो कुछ नादरन एरियाज़ का मंज़र पेश कर रहा होगा वो, लेकिन आपको ये मनाजिर मैं दोबारा दिखाऊंगा बारिशों के बाद, तो आप फिर उससे कंपैरिजन कर पाएंगे कि आम दिनों में यहाँ 8 या 9 महीने खुश्क साली होती है और बारिशों के बाद 3-4 माह के लिए ये इलाके हरियाली की चादर ओढ़ लेते हैं। तो मैं इस वक्त गुज़र रहा हूँ थर कोल ब्लॉक 1 की हदूद से। यहाँ रोड भी अच्छा बना हुआ है और ये एक मुतबादिल रोड बनाया गया था उस वक्त जब यहाँ कोल माइनिंग शुरू हुई थी। मेरे इस तरफ आपको एक दीवार नज़र आ रही होगी, टीला नुमा, टीला यही है। तो इसके उस तरफ थर कोल 1 की ब्लॉक 1 की माइनिंग साइट है। चाहते हो
हाँ और ये भाई हमारे इत्तेफाक है कि हमें ये राह में मिल गए। हम जा रहे थे उस्मान भाई और हम, ये तो आपने सारा मंजर देख लिया होगा। हम निकले, ये उस्मान भाई की टीम का हिस्सा है। क्या हुआ है हसीब? और देखें ना हमारे समर पंप की प्लेटें भी इसमें। अच्छा 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 अच्छा, ये जिस समर पंप को हम रिकॉर्ड करने जा रहे हैं ये उनकी नेम प्लेटें हैं। ये हमने जाके लगानी है, बाकी काम हमारा फाइनल हो चुका है। टायर पंचर हो गया तो अभी कहाँ लेके जाना है, कहाँ से बनेगा? अभी इधर गांव है लोनिया। अच्छा अच्छा, लोड क्या क्या है? सीमेंट वगैरह है? हाँ और टीयर गाइडर। तो ये इनकी गाड़ी का टायर पंचर हो गया है, ये लोड है। अच्छा, वज़न भी ज़्यादा है ना। मैं आपको दिखाना भूल ही गया। देखिए ये सुनसान रोड है, जंगल बेआबान है, यहाँ कोई आबादी भी नहीं है। अब जब हम जाने लगे तो मैंने कहा यार हसीब, शीशे तो है ही नहीं गाड़ी के, ये नट पड़ा है, कोई बच्चा उठा के ले जाए, प्लेट ले जाए, कोई सामान ले जाए। इधर आ इधर आ इधर आ इधर आ इधर आ। अरे अल्लाह के बंदे, ये कोई चोरी नहीं करेगा यहाँ से? हैं? क्या कह रहा है? सही बोल रहा ये कोई बच्चे उठा के ले जाएंगे? ये पड़ा हुआ इधर, ये नट पाने वगैरह नहीं लेगी, कोई भी नहीं लेगा इसको। ना करे यार। लाइक मुझे बाज़ दफ़ा बड़ी हैरत होती है, क्या मैं पाकिस्तान में ही हूँ? मुझे यकीन नहीं आ रहा यार, हसीब ले जाएगा कोई? हैं? अच्छा, अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर। सर यहाँ हम सबील पे लगा हुआ पानी का एक गिलास नहीं छोड़ते खाली, उसे भी हम जंजीर से बांध के रखते हैं। मस्जिद के बाहर जूता, सर हम अच्छा जूता पहन के नहीं जाते, टूटी फूटी चप्पल पहन के चले जाते कि उठा के ले जाएगा। अब ये कह रहा है कि यहाँ ये लाखों रुपए का सामान पड़ा हो। भाई टी आयरन गार्डर, सीमेंट, कुर्सियाँ पड़ी हुई हैं, अंदर सब कुछ खुला ऐसे ही। ये मुझे बताना फिर कि सब कुछ ऐसे ही मिला है आपको। बड़ी बात है यार। ये उस्मान भाई, ये सारा ये सामान ऐसे ही खुला पड़ा रहेगा, ये कोई लेके नहीं जाएगा? हैं? कोई चोरी नहीं होगी? मैं जब आपको कहता हूँ ना कि ये सोलर प्लेटें हमारी बाहर पड़ी हुई होती हैं 2-2, 3-3 किलोमीटर दूर आबादी से, जहाँ हम वो काम बोर करते हैं, अगर दूर किया है तो बहुत सारे लोग परेशान होते हैं कि यार ये चोरी हो जाएंगी। क्योंकि ओवरऑल हमारा मजमूई माशरा सच में ऐसा ही है यार। चलें, बड़ी बात है, बैठो भाई, खोलो। टायर रख दिया हमने अंदर। तो अब आगे कोई नज़दीक स्टॉप है लूणियों। कितनी दूर है, कितने किलोमीटर है? हैं? कितने किलोमीटर है? 2-3 किलोमीटर है। चलें, बिस्मिल्लाह करें, चलें भाई, चलें उस्मान भाई, चलें जी। हैरत की बात है ये, मेरे लिए तो बड़ी हैरानकुन सी चीज़ है ये। नहीं, मेरे लिए उतनी हैरानकुन नहीं है क्योंकि मैं तो यहाँ आता रहता हूँ, लेकिन फिर भी थोड़ी सी है। और आप में से बहुत सारे लोगों के लिए बहुत ज़्यादा हैरानकुन चीज़ होगी ये। भाई अल्लाह, पूरे ओवरऑल यही हाल होना चाहिए। वो मैंने एक वीडियो देखी थी जर्मनी में शायद कहीं, कि वहाँ वो छोटी छोटी दुकान होती हैं, वो रोड किनारे वो लोग छोड़ के चले जाते हैं और एक बॉक्स पड़ा होता है पैसों वाला, कीमतें लिखी हुई होती हैं, तो लोग अपनी मर्ज़ी से वो चीज़ उठाते हैं, जितनी कीमत लिखी हुई होती है उतनी उसके अंदर डाल के चले जाते हैं। और वो कोई बेईमानी नहीं होती वहाँ। काश कि हम सब भी इतने ईमानदार हों जिस तरह अब ये कह रहे हैं कि ये चोरी नहीं होगा कुछ भी यहाँ से। चलें, अल्लाह हम सबको ईमान दे, आमीन। तो यहाँ हम इसे हसीब दल, प्यार से तो कारा कहते हैं इसे, तो यहाँ उतारेंगे इसे। क्या स्टाफ का नाम क्या है इसका? लूणियों स्टाफ है ये, ठीक है। केड़ा लेन, खुश आयो? छा नालो आ? नेमतुल्ला। अरे माशाल्लाह, ठीक है। चलें जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाह। चलें जी, ठीक है हसीब दल। इस वक्त हम गुज़र रहे हैं उस मुकाम से जो कि एक लोक फोक दास्तान है, मारवी, उमर मारवी। तो ये जो मेरे सामने इलाका है ये उमर मारवी का गांव, यहाँ ये बोर्ड लगा हुआ है और ये रास्ता यहाँ से कुछ 1 किलोमीटर गांव है उमर मारवी का गांव। वहाँ एक म्यूज़ियम भी बना हुआ है। इससे पहले हम लोग कोई 2 साल पहले वहाँ गए थे, अब तो खैर हम आगे जा रहे हैं, वक्त हमारे पास बहुत कम है। तो ये मारवी का देश है।
तो हम पहुंच चुके हैं डानो दांदल। दांदल वो इलाका है आखिरी जहां यूफोन की सर्विस है। इसके आगे सर्विस नहीं है। अरे आपने भी उतरना है, इस पर पीछे करो ना, इसको आगे हो, ठीक है। तो अमूमन यहाँ से हम लोग ऑफ रोड हो जाते हैं। ऑफ रोड से मुराद मेन मरकज़ी रोड जो है नंगर पार करिए जा रहा है, तो वो हम छोड़ के दूसरे रोड पे निकलते हैं। उस्मान की एक टीम यहाँ बैठी हुई है, उस्मान भाई की, ये गाड़ी उस्मान भाई की है, ठीक है। अदा गुंगा केड़ा हाल है, खुश आयो, खैर मज़े में आयो, सफ़ा चंगो बोलो। अच्छा माशाल्लाह माशाल्लाह। उस्मान भाई हम बिज़नेस कर रहे हैं, कौन सा? अच्छा, ईंटें 9 कोट से बहुत महंगी पड़ती हैं, तो यहाँ से बनवाएंगे? हमने नहीं, हम उधर से 9 कोट से बड़ा जो टेला है ना, ट्रेलर वो यहाँ पे मंगवाएंगे और फिर आगे जो 4x4 गाड़ियाँ उसमें उठवाएंगे। ठीक ठीक ठीक, यहाँ पे यानी कि गोदाम हो जाएगा एक। सही सही। मैं उस्मान भाई हंस रहे थे और मैं हंस रहा था, वो उस्मान भाई कह रहे थे टेला, वो यहाँ लोकल मुकामी ज़ुबान में वही कहते हैं ना, वो ट्रॉलर जो होता है बड़े वाला ट्रॉलर, वो 22 व्हीलर। मैं समझ गया था इसलिए ऐसा। तो यहाँ पे चाय वगैरह मिलेगी? चाय मिलेगी। और भूख भी बहुत तेज़ लग रही है, भूख भी बहुत तेज़ लगी। चाय बिस्किट कर लेते हैं कुछ, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें दिखाने का मकसद ये है कि यहाँ की लाइफ कैसी है। तो होटल भी यहाँ इस तरह के होते हैं नॉर्मली, आपको अच्छे होटल मिल जाते हैं आपको नंगर पार्कर में, इस्लाम कोट में एक आध। मानी भी आए माशाल्लाह माशाल्लाह। हाँ, तवे पे रोटी और जिस तरह वो हाथ से घर पे बनाते हैं वैसे। बोर्ड छा जो दाल हिकड़ी बोर्ड होंगे, सही। एक ही सालन मिलेगा यहाँ। दाल कड़ी होंगी है? मूंगन आ रही, ठीक है, चने की और मूंग की, ठीक है। चाय वाय पिलाएं कोई? हाँ, रोटी भी खा लें क्या? हाँ उस्मान, दाल बनी हुई है, रोटी भी खा लें क्या? अच्छा, भूख लग रही है यार। असल में रात जब हम पहुँचे थे तो 2 बजे हमने खाना खाया, उस्मान भाई ने खाना बनाया हुआ था। सुबह नाश्ता हुआ ही नहीं अच्छे से क्योंकि रात खाना लेट खाया था। तो अब जो है वो भूख लग रही है। वक्त हो गया है 1:15 हो चुका है दोपहर का। ये जो पानी मैं पीने वाला हूँ अभी, मैंने इनसे पूछा ये कहाँ का है। ये वही सहराय थर का पानी है, ज़मीन का पानी है। और भालवा का, भालवा मारी जो देश, मारी जो गोठ, उतने पानी मिठुआ। तो ये यहाँ घणो किलोमीटर रहते कमरे? 4-5 किलोमीटर। हाँ, तो ये वहाँ से पानी भर के लाए हैं और वहाँ पानी मीठा है। तो सहराय थर का पानी, ठीक है। मेहरबानी है, बस आने बाहर की प्यार। तो चाय भी आ गई है हमारी। तो पानी पी लिया हमने मारवी के गांव का और चाय पीते हैं यहाँ की डानो दांदल की। चाय यहाँ सस्ती होती है, अच्छी चाय होती है। दूध वगैरह यहाँ सस्ता है क्योंकि यहाँ दूध जो है अमूमन बड़े पैमाने पर वो कंपनीज ले जाती है ना, बेचा जाता है। इस तरह नहीं होता। लोग दही बनाते हैं, दूध को जमाते हैं, फिर उससे मक्खन और दही और ये चीज़ें प्रोडक्ट हासिल करते हैं। इसी से इनका गुजर बसर होता है ज़रा अच्छा ना। तो दूध यहाँ बाकी पाकिस्तान की बनिस्बत सस्ता है। क्या यार ये दूध क्या किलो है यहाँ पर? दूध क्या किलो है? क्या किलो है? 160-170 रुपये दूध है। अच्छा, शहर में हमारे यहाँ 220 रुपये किलो है। तो यहाँ 150, 160 इस तरह कुछ दूध बिकता है। तो हमारी डानो दांदल से रुखसती है। डानो दांदल यहाँ यूफोन की सर्विस है। इसके आगे फिर हमें सर्विस नहीं मिलेगी। कहीं हमें टेलीनॉर या जायज़ की सर्विस मिल जाए तो कोशिश करेंगे, फिर आपसे रब्ता मुमकिन हो पाए, कोई स्टेटस वगैरह अपडेट किया जाए। मेरी अभी बात हुई थी मशकूर भाई से, तो अल्हम्दुलिल्लाह उनकी तरफ से जो एक गांव हमने विज़िट करना है जिसे हम मॉडल विलेज बनाएंगे इंशाल्लाह। तो चलें जी, यहाँ से रुखसत होते हैं। चाय और बिस्किट वो हमने ले लिया है, कुछ आसरा हो गया। खाना रात को देखते हैं कहाँ मिलता है। तो हम एक नया रास्ता इख्तियार करेंगे। डानो दांदल जो शहर है छोटा सा, उसके अंदर से होते हुए हमने वहाँ पहुँचना है जहाँ हम अमजद भाई की तरफ से हमने एक समरसेबल पंप इंस्टॉल किया था। वहाँ एक मस्जिद की लोकेशन भी है, वहाँ मस्जिद भी तामीर करवाने का इरादा है। तो
फ़िलहाल हम जा रहे हैं डानो दांदल शहर, ऐसे ही है। तो ये है जी डानो दांदल नामी एक छोटा सा शहर, पुराना तारीख़ी कदीम शहर है ये। बिजली यहाँ भी नहीं है, सब कुछ सोलर पे चलता है, लेकिन अच्छी बात यह है कि शहर में एक टफ टाइल लगी हुई है मेन मरकज़ी रास्ते पर। तो ये इस हवाले से खुश आइंद है कि यहाँ चलें, कुछ तो डेवलपमेंट हुई है इस शहर में। अच्छा, हम वो जो नमक वाली झील है उसके पास से गुजरेंगे। हाँ, एक यहाँ रण कच्छ का एक इलाका है जहाँ एक नमक की झील है। अब शायद पानी तो उसमें नहीं होगा, बारिशों में पानी आ जाता है उसमें और वहाँ नमक पैदा होता है। मोहतरम नाजरीन, सहराए थर में नमक की झील, ये इस तरफ आपको जो ये टीले नज़र आ रहे हैं ये सारे नमक के हैं। पहली बार है कि मैं यहाँ पहुँचा हूँ। मोखाई नाम है इस इलाके का, इस झील का, और साल्ट लेक। नमक मैंने चेक कर लिया यहाँ, इसे ये रिफ़ाइन होता है यहाँ। और ये देखें सर, अगर आपने कभी नहीं देखा कि नमक कैसे बनता है, ये पानी है और ये पानी इंतहाई साल्टी है। और ये देखें, ये नमक, ये जम चुका है नमक। ये देखें, ये नमक है। ये ऊपर से इसे निकाला जाएगा, इसमें कुछ मिट्टी भी शामिल हो जाती है, फिर उसे रिफ़ाइन किया जाता है। ये पानी आप तसव्वुर नहीं कर सकते कि कितना खारा पानी होगा। ये लायक समंदर के, शायद उससे भी ज़्यादा कड़वा, उससे भी ज़्यादा खारा पानी बह रहा है। ये बहते हुए यहाँ आके जमा हो रहा है और फिर ये सफ़ेद तह आप देख रहे होंगे, ये नमक की तह है। और इस तरफ भी आपको दूर नमक की तह नज़र आएगी। ये सब मशीनरी के ज़रिए इकट्ठा किया जाता है। मैं गुज़र कर आया हूँ, सामने रिफ़ाइनरी है। तो नमक की झील ये है मोखाई। मैं मैप में आपको नक्शा दिखाता हूँ कि मैं कहाँ मौजूद हूँ इस वक्त। अपने फ़ोन में मैं मैप खोलता हूँ, ये देखिएगा। मैं आपको कुछ नज़र अगर आ रहा है स्क्रीन पर, मेरा ख़्याल है कि मुश्किल है। मोखाई नामी एक गांव है इस झील के किनारे, और उसके साथ ये मोखाई लेक है, डानो दांदल से कुछ 15-20 किलोमीटर दूर। तो नमक के पहाड़ भी आपको दिखा देते हैं जो सामने मौजूद हैं हमारे। ये थोड़े से मटियाले से नज़र आ रहे होंगे आपको, क्योंकि इसे रिफ़ाइन किया जाता है। नमक दानेदार डलियाँ जिस तरह बनी हुई होती ना, वो बना हुआ है। ये नमक नहीं है, ये तो मिट्टी है। ये मैं आपको फिर नमक का पहाड़ दिखाता हूँ सहराए थर में। ये देखिएगा, गुलाबी भी नज़र आ रहा है बाकायदा। ये देखें, ये सारा नमक है। ये देखें, ये रिफ़ाइन होगा तो फिर ये ज़्यादा सफ़ेद हो जाएगा। अब इसमें मिट्टी भी शामिल हो जाती है उड़ के ना। ये देखें, और बाकायदा डलियाँ हैं इसके अंदर छोटी छोटी। ये देखें, डलियाँ हैं बाकायदा, चखा भी है मैंने। ये देखें, तो ये सब नमक का पहाड़ है ये, लेकिन ये इकट्ठा किया गया है झील से। अच्छा, यहाँ से मुझे अपने अकब में ऐसा लग रहा है कि जैसे मैं
किसी ग्लेशियर के सामने खड़ा हुआ हूँ। ये बिल्कुल ग्लेशियर की तरह लग रहा है और टीले हैं बड़े बड़े भाई, और काफ़ी ज़्यादा टीले हैं यहाँ पर जो कि नमक इकट्ठा करके उसके बनाए हुए हैं। तो यहाँ बिल्कुल नमक जो है वो प्योरीफाई होकर रिफाइनरी में यहाँ पहुँच रहा है। ये देखें बिल्कुल वाइट है ये। तो यहाँ फिर उनकी बोरियाँ भरकर, थैले भरकर वो फिर भेजा जाता है मेरा ख़्याल आगे पैकिंग के लिए। ये गाड़ियाँ लोड हो रही हैं यहाँ, तो ये सारा पैक होकर फिर जाएगा। मस्जिद भी मौजूद है, मस्जिद आयशा सिद्दीक़ा, मोखई साल्ट रिफाइनरी। आगे चलते हैं हम। हमारा फोकस सिर्फ साल्ट लीक नहीं था, वो तो हम यहाँ से गुज़रना था, तो मैंने पहले मैप में देखा हुआ था। मैंने सोचा था कि कभी यहाँ आएंगे तो इसे भी विज़िट करेंगे फिर, तो उसका एक सरसरी विज़िट हो गया है। तो अब मैप नज़र आएगा सही, उस वक्त नज़र नहीं आ रहा था। हम यहाँ मौजूद हैं। ये जो ग्रीनरी आपको नज़र आ रही है और ब्लू डॉट नज़र आ रहा है, ये है मोखाई साल्ट लेक। थोड़ा सा और मैप में वाज़ा कर देता हूँ और मैं आपको दिखाऊं कि नंगर पार्कर यहाँ कहाँ है। ये नंगर पार्कर है। ये देखें नंगर पार्कर। अगर आपको, अरे भाई बंद करो इसको। तो ये नंगर पार्कर है ये वाला, और हम मौजूद हैं यहाँ। ये इस ग्रीन डॉट, ब्लू डॉट पे, साथ में ग्रीन आपको ये मोखाई लेक है। ये यहाँ इस तरफ से आपको नज़र आ रही होगी थोड़ी बहुत। हम उस लेक के किनारे से ही गुज़र रहे हैं। तो यहाँ बारिशों का पानी जमा होता है। ये एक निचला इलाका है, गहराई है, तराई, और ज़मीन में नमकियात हैं, तो वो फिर नमक बन जाती हैं, उसकी तह बन जाती है। उसे इकट्ठा करके फिर बाकी सारी चीज़ें तो आपने देख और सुनी ली हैं कि उसे कराची भेजा जाता है। मैंने पता किया, तो वहाँ फिर वो फैक्ट्रीज़ में पैकिंग होती होगी उसकी। तो हम रण ऑफ कच्छ के उस इलाके के पास पहुँच चुके हैं, बल्कि उसमें पहुँच चुके हैं। रोड ज़ेर तामीर है। ये एक नया रास्ता है नंगर पार्कर से, रास्ता डीपलो कराची के लिए, बदीन कराची के लिए। और ये रण कच्छ का इसका बड़ा हिस्सा आप जानते हैं कि इंडिया की तरफ है। एक रण कच्छ मैं आपको पहले दिखा चुका हूँ, लेकिन वो रण कच्छ नंगर पार्कर के दूसरी तरफ, वीरावा से आगे की तरफ का था। ये मुखालिफ सिमत का है और इसका बड़ा हिस्सा भारत की तरफ है। और यहाँ से चंद किलोमीटर दूर ही सरहद है, जहाँ से ये रण कच्छ पाकिस्तान में दाखिल होता है। तो रात के वक्त तो यहाँ से वो फ्लड लाइट्स जो हैं, बॉर्डर लाइट्स, वो बहुत नज़र विजिबल होती हैं, सामने नज़र आती हैं। तो हमने अब इसके अंदर सफ़र करना है, और इसके किनारे पर ही वो मुकाम है जहाँ मैं लास्ट टाइम आया था। हमने ईद से पहले कुछ बच्चों में कपड़े भी तकसीम किए थे याया भाई की तरफ से, और वहाँ अमजद भाई की तरफ से एक हमने समरसेबल सोलर वाटर प्रोजेक्ट इंस्टॉल किया था। और वहाँ एक मस्जिद का प्रोग्राम भी था हमारे कि हम वहाँ एक मस्जिद इनिशिएट करेंगे अमजद भाई की तरफ से। उसकी तामीर का आगाज़ भी करना है, लेकिन उसमें थोड़ा वक्त लगेगा। तो उस समरसेबल प्लेट को फ़ाइनल हम रिकॉर्ड नहीं कर पाए थे उस वक्त, वो आज करेंगे। वहाँ गांव के बच्चे जहाँ ज़ेर तालीम है वो सारी चीज़ें, और वहाँ हम अपनी वीडियो का अख्ताम भी करेंगे, इस वीडियो के पहले हिस्से का, और फिर दूसरा हिस्सा इंशाल्लाह उससे आगे शुरू करेंगे हम। तो ये है रण ऑफ कच्छ, जिसका एक कुछ हिस्सा पाकिस्तान में है। हम अपने उस मुकाम तक पहुंच चुके हैं जहां हमने आना था। और उस वक्त जब हम आए थे लास्ट टाइम, तो उस वक्त शाम का वक्त था, तो यहाँ कुछ ज़्यादा लोग नहीं थे, सब अपने घरों पे चले गए थे। केड़ा लेना था, खुश आयो? हाँ बाप बारड़ो खुश आयो? सुझातो मुखे ना? हाँ सुझाने वरतो?
हाँ केड़ा हाल हथ सिद्धो ॾे सिद्धो हथ ॾे ही वारो हथ हाँ कीअं आई ख़ुशि आहियो सफ़ा हाँ वालेकुम केड़ा हाल साईं ख़ुशि आहियो हाँ ठीक है तो ये वो मुकाम है ऋण के बिल्कुल सामने ऋण है और मेरी आंखों से तो मुझे कारुंझर पहाड़ भी नज़र आ रहे हैं, शायद कैमरे में नज़र नहीं आएंगे। और सामने हमारा समर पंप है, ये टीलों पर गांव आबाद है। कहाँ है? अच्छा यहाँ इन्होंने कुछ शजरकारी भी की हुई। फिरसू साईं केड़ा हाल है? खुश आयो मज़े में आयो? हाँ यहाँ कुछ इन्होंने पौधे भी लगाए हुए ना। पानी की पहले तो बहुत परेशानी थी, चले अब कुछ पानी इन्हें मिल जाएगा। यहाँ कुछ 3-4 इन्होंने कोनो कार्पस लगाए हुए हैं। हवा बहुत तेज़ है यहाँ। और ये है वो गोठ या गांव जहाँ मैं मौजूद हूँ। गोठ मजनू चांडियो जी ढाणी नंगर पारकर यहाँ से कुछ 25 से 30 किलोमीटर होगा। जैसा कि मैंने कहा था कि मुझे वो पहाड़ियाँ नज़र आ रही हैं कारुंझर की, कैमरा नहीं दिखा पाएगा क्योंकि ये कोई जूम कैमरा नहीं है। तो रण के बिल्कुल किनारे पर ये वो मुकाम है। गांव ऊपर टीले पर है, मैं कोशिश करूंगा कि वहाँ तक भी पहुँचूं। और ये हमारी आज की पहली मंजिल है। तो यहाँ एक छोटा सा मदरसा लगता है इस झोंपड़ी में। यहाँ जैसा कि मैंने बताया था कि मस्जिद नहीं है। और हम बच्चों के लिए कुछ बिस्किट भी लेकर आए। तो माशाल्लाह मौलवी साहब भी यहाँ मौजूद हैं। और केड़ा हाल है? खुश आयो? हाँ तो यहाँ एक छोटा सा बोर्ड लटका हुआ है। तो ये मदरसा स्कूल तो नहीं है। बोले साहब हिते छा लिख रहा है वो कायदे जी तख्ती। अच्छा माशाल्लाह। तो कुछ बच्चे तो इस मदरसे के स्टूडेंट हैं, कुछ बच्चे वैसे हमने बुला लिए थे, जैसे अब ये बच्चे स्टूडेंट हैं। तो ये जो बिस्किट हैं ये हमारे भाई हैं एक कराची से, महमूद सिद्दीकी भाई, तो उनकी तरफ से हैं। वो हम कुछ पैकेट लेकर आए थे, तो जहाँ जहाँ हमें बच्चे मिलेंगे वहाँ वहाँ उनमें तकसीम कर देंगे। तो यही वो बच्चे हैं जो उस वक्त हम शाम में आए थे यहाँ और इनके लिए ईद के सूट लेकर आए थे यहिया भाई की तरफ से, वो इनमें हमने तकसीम किए थे। तो ये टीले पर हैं घर इनके। तो ये नीचे यहाँ पढ़ने के लिए आते हैं। एक तरफ रण ऑफ कच्छ है, तो यहाँ मस्जिद की ज़रूरत थी। तो हमने सोचा था कि 2 मसाजिद वो जो ज़ेर तामीर हैं उनका भी हम विज़िट करेंगे इंशाल्लाह, कि वो मुकम्मल हो जाएं। उसके बाद फिर यहाँ इनिशिएट करेंगे। इस झोंपड़े के सामने हमने जगह एक सिलेक्ट की है, तो वहाँ एक अदद मस्जिद अमजद भाई की तरफ से इंशाल्लाह, अमजद साहब का ताल्लुक़ इस्लामाबाद से है, तो उनकी तरफ से इंशाल्लाह इन बच्चों के लिए मदरसा मकतब भी लग पाएगा वहाँ और नमाज़ पढ़ने के लिए। तो यहाँ मस्जिद है नहीं कोई। तो हो गए, सबको बिस्किट मिल गए भाई? हाँ बच्चों बिस्किट मिली हुए हैं सबनी के? ओ माशाल्लाह, पढ़ो हाने। तो सब बच्चों को मकतब से हमने उठा दिया है। ये उस मुकाम पर हम बच्चों को लेकर आए हैं जहाँ मस्जिद बनाने के लिए गांव वालों ने कहा है कि इस जगह मस्जिद, ये खाली ज़मीन है सारी। तो ये बच्चे जो उस झोंपड़ी में बैठ के तालीम हासिल कर रहे थे, ये कि एक मकतब बन जाएगा उनके लिए, एक दरसगाह बन जाएगी और यहाँ मस्जिद इनिशिएट करेंगे। हमारा समर पंप कहाँ है वो मैं अभी आपको दिखाता हूँ। तो ये मस्जिद की जगह है और सामने ये समर पंप लगाया गया है। अच्छा उस वक्त मैं क्यों छोड़ के चला गया था, मुझे अच्छा नहीं लगा था कि हमारी जो नेम प्लेट लगी थी, अभी हमने पानी की टंकी फुल हो चुकी है, हमने इसे बंद कर दिया था, मैंने अभी चलवाया है, पानी हमारा ये फुल हो चुका था। ये नेम प्लेट के ऊपर ये वाली जो प्लेट थी ये कम पड़ गया था हिस्सा और उन्होंने उस पर सीमेंट कर दिया था। मैं चाह रहा था कि नहीं यार यहाँ पर भी प्लेट लगनी चाहिए, टाइल लगनी चाहिए। तो अतिया मिन जानिब अमजद बराए इसाले सवाब हमशीरगान, तो ये उनकी जो तमाम बहनें हैं उनके लिए इसाले सवाब है ये। अल्हम्दुलिल्लाह पानी ज़िंदगी है भाई, नेमत है पानी। तो अल्हम्दुलिल्लाह पानी यहाँ तक पहुँचा था, अब यहाँ मस्जिद बनेगी इंशाअल्लाहुल अज़ीज़। तो बच्चों का मुस्तकबिल भी बनेगा, इस इलाके के रहने वाले लोगों के लिए नमाज के लिए, इबादत के लिए मस्जिद यहाँ इंशाअल्लाह
अनकरीब जो है उसे इनिशिएट करेंगे, उसकी तामीर का आगाज़ करेंगे। पानी ओ तो पानी जो है वो हमारा चल गया है, क्योंकि ये तकरीबन कुछ 1500 फीट दूर से 1500 2000 घने फीट पर हाँ 1000 2000 फीट दूर से जो है इसका पानी आ रहा है, जो यहाँ तक पहुँचा है। क्योंकि ये बंद था, अभी हमने चलाया इसको, कोई टंकी हमारी फुल हो चुकी थी। मुँह धोना वहाँ, मुँह धो। हाँ, और ये भी पेंशन थी। ओह अच्छा हाँ थदो थी वियो थोड़ो। तो यहाँ हम अपने पहले हिस्से का इख्तिताम करते हैं। यहाँ से मुझे आगे जाना है, सहराए थर का सफ़र है, और इंशाअल्लाह आपसे दोबारा मुलाकात होती है एक और वीडियो में। ये एक तसलसल होगा, सहराए थर की वीडियोस 1 2 3 देखें कितनी हम लोग कर पाते हैं। जहाँ जहाँ हम जाते हैं तो कोशिश करेंगे वो सारे मनाजिर आपको दिखाएं। तो सहराए थर कारुंझर के दामन में, ऐसा ही कह लें। तो यहाँ से अब आपसे मैं इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।